कराची में सूरज आग बरसाने लगा। दर्जा हरारत 44 डिग्री तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर आज भी बदतरीन गर्मी की लपेट में। हवा में नमी का तनासुब 5% रिकॉर्ड किया गया। शाम से समुद्री हवाएं बहाल होने का इम्कान। गुज़श्ता 3 रोज से शदीद गर्मी की लहर जारी। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने सिंध में 2 हफ्ते के लिए स्कूल बंद करने की तजवीज़ दे दी। महकमा तालीम सिंध स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में फैसला। प्राइवेट स्कूल्स मालिकान की वज़ीर तालीम को फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त। कहते हैं पहले अवामी मकामात, सिनेमा, वाटर पार्क बंद करवाएं, फिर स्कूल्स का सोचें। CPEC के जरिए पाकिस्तान में रोजगार के मौक़ों में इजाफा होगा। असद उमर कहते हैं पहले सनती जोन में चीन ने सरमायाकारी शुरू कर दी है। कराची पोर्ट से फेरी तक पाइपलाइन बिछाई जाएगी। सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए काम जारी है। K4 मनसूबे से मुताल्लिक वापडा को जिम्मेदारी दी गई है। उम्मीद है साल के आखिर तक वफाकी हुकूमत के सारे मनसूबे मुकम्मल हो जाएंगे। असद उमर ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल करने के बरतानवी फैसले पर सवाल उठा दिया। कहा हर मुल्क को अपने शहरियों की सेहत की हिफाजत के लिए फैसले करने का हक है। सवाल पैदा होता है कि क्या उन ममालिक का इंतखाब साइंसी बुनियादों पर हुआ या खारजा पॉलिसी मफादात को मद्देनजर रख कर किया गया। इस्लामाबाद में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ तेज। 18 अफराद गिरफ्तार, 15 दुकानें और 6 रेस्टोरेंट सील। 1.5 लाख रुपए से ज़ायद के जुर्माने भी कर दिए गए। वफाकी दारुल हुकूमत में असिस्टेंट कमिश्नर्स की जानिब से अपने अपने इंतजामी सेक्टर्स में छापे मारे जा रहे हैं। कोरोना वबा 24 घंटों में मजीद 84 जिंदगियां निकल गई। एक रोज में 4723 नए केसेस रिपोर्ट। टेस्ट मस्बत आने की शरह 9.41% रही। गुज़श्ता रोज 50,186 कोविड टेस्ट किए गए। कोरोना के पेश नज़र रमज़ानुल मुबारक में 15 साल से कम उम्र बच्चों की मस्जिद नबवी में दाखिले पर पाबंदी। तरावी का वक्त भी मामूल से निस्फ कर दिया गया। नमाज के 30 मिनट बाद मस्जिद नबवी के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। माहौलियाती समिट में दावत ना मिलने पर वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। कहा अमरीकी माहौलियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस में दावत ना मिलने के वावेले पर हैरान हूँ। हमारे इक़दाम में सरसब्ज़ पाकिस्तान और 10 मिलियन ट्री मंसूबा शामिल है। अगर कोई रियासत हमारे तजर्बे से सीखना चाहती है तो मदद को तैयार है। आलमी बरादरी संजीदा है तो UN क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2021 के लिए तरजीहात बना रखी हैं। इमरान साहब बिलियन ट्री सुनामी नहीं, आप करप्शन, नालायकी, महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत लाने का वसी तजुर्बा रखते हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का वज़ीर आज़म इमरान खान के ट्वीट पर रद्द अमल। कहा मुल्क को माहौलियाती आलूदगी से पाक करने के लिए आपका सफाया करना ज़रूरी है। अवाम ने आपकी मुआशी तबाही और माफियाज की सरपरस्ती देख ली है। मंसूबे के तहत चीज़ें लीक की जाती हैं, पूरी तरह मुकाबला करेंगे। जहांगीर तरीन कहते हैं मालियाती उमूर में साफ और शफाफ हो। मुझ समेत अली तरीन पर लगाए गए इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। तीनों FIRs में उनका कोई ताल्लुक नहीं। सिर्फ जहांगीर तरीन याद है, बाकी 80 शुगर मिल्स में से किसी में कोई मसला नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसल बाबरा के खिलाफ नाअहली केस समाअत के लिए मुकर्रर। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील की समाअत डिवीजन बेंच पीर को करेगा। चीफ जस्टिस अतहर मीनल्ला और जस्टिस बाबर सत्तार केस की समाअत करेंगे। गुज़श्ता हफ्ते के समाअत के लिए मुकर्रर हुआ मगर बेंच की अदम दस्तयाबी पर समाअत ना हो सकी। शहबाज शरीफ ने पंजाब में इन हाउस तब्दीली की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में तब्दीली का इंदिया दिया था। पीपल्स पार्टी का दावा था कि PTI के 25 से 30 अरकान साथ देने को तैयार हैं। बिलावल भी कह चुके थे कि तब्दीली की सूरत में पंजाब पर नून लीग और हमजा शहबाज का हक है। मरियम नवाज पहले ही इस तजवीज़ की मुखालिफत कर चुकी थी।
को इज़्ज़त दो के बयानिए से अवामी शऊर उजागर हुआ। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं आइन की अमलदारी के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। दस्का का फैसला हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। ये हुकूमत सिर्फ इंतकाम पर चल रही है। कहा पीपल्स पार्टी की बेउसूली को माफ़ नहीं किया जा सकता। पीपल्स पार्टी ने सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए गलत तरीके से वोट लिए। नून लीग अगर पीपल्स पार्टी के खिलाफ चार्जशीट लाएगी तो हमारे पास भी नून लीग के लिए एक चार्जशीट है। पीपी रहनुमा शाजिया मरी कहती हैं पीडीएम हुकूमत के खिलाफ इत्तेहाद का नाम है, इसे अपोजिशन पार्टियों के खिलाफ इस्तेमाल करने की नून लीग को वजाहत देना होगी। इस्तीफे इतने ज़रूरी थे तो नून लीग अभी तक असम्बलियों में बैठी क्यों है। पीडीएम की 8 जमातों का पीपल्स पार्टी और एएनपी को शोकत जारी करने पर इत्तफाक। एक मौका दिया जाएगा फिर इत्तेहाद से फारिग कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद में होने वाली स्टीयरिंग कमेटी इजलास में फैसला। दोनों को शिरकत की दावत भी नहीं दी गई। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं पहला रोज़ा 14 अप्रैल को होगा। रमज़ान का चांद 13 अप्रैल की शाम को लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत कई दीगर शहरों में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकेगा। कराची के मेवा शाह कब्रिस्तान में फ़िज़ा से गिरने वाली आहिनी अशिया से ज़मीन पर गड़े पड़ गए। कब्रों को भी नुकसान पहुंचा। आसमान की तरफ से गिरने वाली एक चीज़ सड़क पर गिरी जिससे 1 फुट का गड़ा पड़ा। दूसरी पुरस्कार चीज़ कब्रिस्तान में गिरने से कब्रों को नुकसान पहुंचा। वाक़े के बाद शहरियों में खौफ व हरास फैल गया। लाहौर में चीनी का सरकारी रेट 85 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान कहते हैं चीनी की दस्तयाबी मुकर्ररा दामों पर फ़रोख्त यकीनी बनाई जाए। अगर किसी जगह चीनी की किल्लत या ज़ायद दामों फ़रोख्त हो तो कार्रवाई होगी। हर तरह की ओवर चार्जिंग का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। रमज़ानुल मुबारक से कबल यूटिलिटी स्टोर्स पर ब्रांडेड घी 7 रुपये किलो और कुकिंग ऑयल 6 से 9 रुपये लीटर तक महंगा कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। घी की कीमत 998 रुपये किलो, कुकिंग ऑयल की कीमत मुख्तलिफ 304 रुपये लीटर तक मुकर्रर। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। 4 करोड़ बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। 4 रोज़ में 3.5 करोड़ से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाए जा चुके। 2,90,000 फ्रंट लाइन वर्कर्स आइंदा नस्लों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुहिम में शरीक हैं।